नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप हमारे पीछे अभी देख रहे होंगे, श्री श्री सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर के पावन प्रांगण में सतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अभी हम पहुंच चुके हैं। पटना के श्री कृष्णा नगर के रोड नंबर 21 में भव्य सतचंडी महायज्ञ की शुरुआत जो है आज से हुई है। आज कलश यात्रा का कार्यक्रम था और कल से जो है श्रीमद् भागवत गीता का पाठ एवं सतचंडी जो महायज्ञ है चलने वाला है। आइए हम बात करते हैं जो पंडित जी हैं, जो गुरुदेव हैं, जिनके देख रेख में यज्ञ को सफल किया जा रहा है, इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। स्वागत है बाबा जी आपका हमारे चैनल। सबसे पहले तो आपके चैनल को भगवती की अनंत कृपा हो और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सतचंडी महायज्ञ के प्रांगण में आपकी उपस्थिति हुई। और हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी आपके दर्शक हैं यज्ञ के सहभागी बने, जहाँ बैठे हो वहीं से यज्ञ देखें, नहीं तो आके यज्ञशाला की परिक्रमा करके इसको करें। आज जल यात्रा के साथ इसका शुरुआत हो गया है, लेकिन कल से गुप्त नवरात्रि शुरू है। कल गुप्त नवरात्रि आपने कहा, तो जैसे हम लोग तो नवरात्रि देखते हैं, चैत्र नवरात्रि और एक दशहरा जो हम लोग मनाते हैं उस समय कार्तिक के समय जो आता है। यानी गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगी। नहीं, आसीन के समय। आसीन के समय होता है सर। तो कहना गुप्त नवरात्र, देखिए चारों नवरात्र जो है चारों युग की प्रधानता है, चारों युग के अनुसार ये नवरात्र है। जैसे चैत नवरात्र हमारा साल का पहला नवरात्र है, में से सतयुग से वो नवरात्र, जब से सृष्टि सृजन हुआ पहला नवरात्र हुआ। दूसरा नवरात्र आषाढ़ के नवरात्र हुए, वो गुप्त नवरात्र माना जाता है क्योंकि आम जनता के रूप में वो प्रचलित नहीं है। लेकिन जो साधक है, जो भगवती की पूजा करते हैं, वो तो जानते ही है कि गुप्त नवरात्र होते हैं। फिर आते हैं अश्विन नवरात्र जो कलयुग प्रधान है, सभी विश्वविख्यात है, जिसमें दशहरा मनाया जाता है। और उसके बाद आते हैं साल का अंतिम नवरात्र माघ नवरात्र। तो माघ नवरात्र को शिशिर नवरात्र भी कहते हैं। द्वापर युग में इसकी प्रधानता होती थी। तो ये नंद उत्सव भी, इसलिए मैंने भागवत की कथा भी रखवाई है। तो जो 24 तारीख से यहाँ शुरू है, 7 दिवसीय होता है। तो माँ का यह पूजन अनुष्ठान तो कल दोपहर के बाद से शुरू हो जाएगा, लेकिन 24 तारीख से शाम के संध्या 6 बजे जब माँ भगवती की आरती हो जाएगी संध्याकालीन, तो उसके बाद भागवत की शुरुआत होगी। तो सतचंडी महायज्ञ, तो यज्ञ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यह यज्ञ जो है देवी माता का इसमें प्रमुखता है। इसमें भगवती प्रधान यज्ञ है ये। भगवती बहुत प्रसन्न होती है तो यज्ञ करवाती है, और सर्व कल्याण के लिए ये यज्ञ है। भगवती माँ जब प्रसन्न होती हैं तब यज्ञ करवाते हैं, और बहुत अच्छी बात पंडित जी ने कही। और क्या क्या कुछ खास होगा बाबा इसी यज्ञ में? सबसे बड़ी चीज़ है कि सतचंडी महायज्ञ में तो मेरा तो बगल में माँ भगवती का मेरे घर में ही मंदिर स्थापित है। ज्वाला देवी की ज्योत जल रही है, भगवती की प्रतिमा है। कितने साल से बाबा ज्योत जल रही है? 15 साल से। 15 साल से। एक चीज़ और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बाबा जी का जो मंदिर है वहाँ कभी आप आए और दर्शन करें। काफ़ी शक्तिशाली मंदिर है, माँ की भव्यता वहाँ देखने में बनती है। 15 साल से ज्वाला माता की जो ज्योति जो है निरंतर लगातार जल रही है, और एकदम लगातार 15 साल, मतलब सोच सकते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं, जहाँ घर में एक दिन और 2 दिन आरती जलाने में लोगों को दिक्कत होती है। ऐसे समय में इस कलयुग में पटना के पावन धरती पर, पटना के राजधानी में श्री कृष्णा नगर के रोड नंबर 23 में बाबा जी ने यज्ञ का आयोजन किया है। और रोड नंबर 23 में इनका जो मंदिर है, ज्वाला माता का मंदिर है, जहाँ 15 सालों से निरंतर माता की ज्योत जल रही है। उसी ज्योत की शक्ति है कि आज भगवती, 15 साल पहले भी मैंने यज्ञ किया था जब मैंने देवी की स्थापना की थी 2008 में। तो अब माँ फिर से वो मौका दी है अपनी सेवा का। तो पंचकुंडी है, मतलब 5 कुंड है, हवन कुंड है 5 तरीके का। तो कल से पंचांग पूजन के साथ पूजन शुरू हो जाएगा और लगातार यज्ञ होते हैं। 5 कुंड का जो वर्णन कुछ हम चाहेंगे अपने दर्शकों को। 5 कुंड का अलग अलग महत्व है। कोई सर्व कल्याण के लिए, कोई शत्रुनाश के लिए है, कोई किसी ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, सबका अलग अलग महत्व है। आप अपने दर्शकों को हमसे पूछने के बाद अब उसके दर्शन कराइए, उस यज्ञ कुंड के जो प्रज्वलित होने वाली है 2 दिन के बाद। हाँ, 1 सप्ताह चलेगा बाबा जी? हाँ, ये चलेगा। उसमें भागवत का भी आयोजन है? भागवत का शाम में आयोजन है, सब माँ की संध्या आरती हो जाएगी उसके बाद। तो हम एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, बाबा जी का जो मंदिर है, ज्वाला माता का जो मंदिर है, बाबा जी ने ज़्यादा इसका तो प्रचार तो नहीं किया। कई लोग अपने मंदिरों का प्रचार करते हैं, सोशल मीडिया पर दिख जाएंगे, लेकिन पटना के श्री कृष्णनगर में इतना पावन मंदिर, और इनकी मंदिर के जो माता की मूर्ति है, कहा जाता है कि जैसे कि आम लोग का जब बाबा जी मैया के मूर्ति का बाल झाड़ते हैं तो बाल उसमें से निकलता है, और वो बाल बढ़ते जा रहा है, निरंतर बढ़ते जा रहा है। 15 साल से जो ज्योत, ज्वाला माता की ज्योत जो इन्होंने जला रखी है, निरंतर लगातार जल रहा है। और श्री कृष्णा नगर के रोड नंबर 21 में बाबा जी ने सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया है। आज कलश यात्रा के लिए भी जलभरी का जो कार्यक्रम
अन्यथा किया जा रहा है। और ऐसे समय में जो धर्म का जो प्रचार है पटना के पावन धरती पे जिन लोगों की भी आस्था भगवान में है उनके लिए काफ़ी सुखद संदेश है। जो लोग भी भगवान में आस्था रखते हैं, दुर्गा माता में आस्था रखते हैं, वो आएँ और पुण्य के भागी बने। आप आयोजन में शामिल हो। आप देख सकते हैं जितनी भव्यता, 5 कुंड है बाबा जी का, जिसमें सर्व कहा जाता है कि देश के विकास के लिए, सारे लोग का कल्याण हो, सृष्टि के कल्याण के लिए इन्होंने जो है आयोजन किया है। लोग जहां अभी कलयुग में अपने सुख के कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, आयोजन करते हैं, वहीं इससे हटकर बाबा जी ने सर्व कल्याण के लिए अपना देश आगे बढ़े, हमारे लोग अच्छे से रहे, हमारा देश विकास करे, सुरक्षित रहे, सुसज्जित रहे, इस सोच के साथ आप आइए और आप भी इस यज्ञ में शामिल होकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। हमारे साथ कुछ आयोजन समिति के सदस्य भी आइए, उनसे ही बात करते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर आप लोगों ने यज्ञ का जो आयोजन किया है। ये तो कहने की नहीं, देखने की चीज़ है। और हम तो कह रहे हैं कि 10 दिन एकदम पूजे पाठ में एकदम नींद हो जाना है। आप सुबह में जल यात्रा में देखते क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या औरत, लड़की, सब एक। जो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि आज के युग के ये यंग चेहरों को पूजा पाठ में जो उत्तेजना देख रही है, ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा खबर है। आस्था से लोगों का जो है कुछ भ्रमित हो रहे हैं। कोई व्यक्ति रामचरितमानस पे ही कटाक्ष कर दे रहे हैं और सनातन धर्म पे बार बार उंगली उठ रही है। लेकिन ऐसे समय में इतना सुंदर राजधानी में आप लोग उन्होंने आयोजन किया है, बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग भी। संस्कार बदलेगा, थोड़ा सा अपना धर्म को जानने की भी जो है कोशिश करेंगे लोग। बहुत आप देखते हैं कि आप छोटा सा बच्चा से पूछिएगा तो सीधे मुंह से निकलता है जय श्री राम। अब वो जो व्यक्ति बोल रहे हैं वो तो लगता है कि इस देश में जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जब आप देखिएगा कि अच्छे हो या बुरा हो या जो भी हो, लेकिन राम का कोई अगर बुरा, भारत में खास कर राम की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि सृष्टि में राम जी का जो है कण कण में वास है और भारत की पहचान हमारे रामचरितमानस से है, महाभारत से। गीता जो है हिस्टोरिकल भी फैक्ट है इसका। तो जैसे कि अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ था, उसका साक्ष्य जो है पुरातत्व विभाग ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया। बार बार लेंगे रामचरितमानस पे कटाक्ष राजनीतिक मंचों से की जाती है। भाई मरने के बाद वो लोग रामचरितमानस का नहीं, ये राम नाम सत्य नहीं कहेंगे क्या? अब तो वैसे व्यक्तियों को तो जीने का भी अधिकार नहीं है जो राम को नहीं मानते। राम को नहीं मानते, उनको जीने का भी अधिकार नहीं है। तो फिर वो तो आप देखते हैं ना कि आप जिस समय अर्थी भी जाती है तो उसमें राम राम लिखा रहता है। अरे क्या मतलब, कुछ चंद वोटरों के चलते कुछ लोग अल्पसल्प बल देते हैं और खुद हिंदू होके शर्म लगना चाहिए। इसीलिए हिंदू को बांटा जा रहा है और धर्मों को खिलाफ क्यों नहीं बोलते? जिसको मन आता है उसको राम पर बोल देते हैं, राम पर बोलते हैं। क्या राम इतना सस्ता है? राम के अगर कोई भी विरोध बोलेगा तो आने वाला उस व्यक्ति का विनाश होगा। तो फिल्मों में है सनातन धर्म पे ही उंगली उठा दी जा रही है बार। आज देखिए, आज हम आपको माध्यम से बोलना चाहते हैं, शाहरुख खान भी जाने लगे हैं माता का वैष्णो देवी, राहुल गांधी भी अपने माथा पर तिलक लगाने लगे। वो दिन दूर नहीं कि आने वाले एक एक व्यक्ति राम के भक्त होंगे और राम के ही भक्त होंगे। पटना के श्री कृष्ण नगर में जो सहस्त्र चंडी महायज्ञ होने जा रहा है, उसमें खासकर युवाओं की रुचि काफ़ी देखी जा रही है। जो युवा जो है थोड़ा सा धर्म से जो भटक गए और कई बार जो हिंदू धर्म पे उंगली उठ रही है, वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि युवा जो है काफ़ी उत्साहित है और बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। अभी हमारे साथ युवा साथी जो है कार्यक्रम का आयोजन समिति में है, उनसे भी हम मिलाना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, पहले तो मैं सभी भाई को इस पूजा में आने का निमंत्रण देता हूं कि जितने हमारे गार्जियन हैं पटना के और युवा पीढ़ी है, सब आए। यक्षशाला के जो मंत्र द्वारा है उनके कानों में जाए और अपने मन को शुद्ध करें। मैं चाहूँगा मैं आए, सभी लोग को निमंत्रण करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। और रही युवा पीढ़ी की आप बात, तो कहीं ना कहीं युवा आज के डेट में भटक रहा है। हम बात कुछ और करते हैं युवाओं की और हम बोल देते हैं कुछ और। युवाओं को आज के डेट में जो सनातन से जुड़ रहे हैं, सिर्फ कह देते हैं कि आप बजरंग दल में हैं तो राम धर्म में है, कौन बहुत सारी सेनाएं बनी हुई है, मगर सेना में जुड़ने से ही सिर्फ भगवान का कल्याण और लोगों का आप कल्याण नहीं कर सकते। धर्म का हर व्यक्ति में धर्म के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम किसी भी दल में हों और अपने धर्म के प्रति कोई भी कुछ कह दे और हम लोग सह जाएं, सुन लें, समझ लें, उसको जवाब देना चाहिए, तभी हमारा धर्म एक है। सबसे पहले अपने धर्म को जानना ही पड़ेगा। और हम एक जगह पढ़े थे कि बिना धर्म का व्यक्ति और बिना ब्रेक का मोटर कहाँ एक्सीडेंट करेगा कोई ठीक नहीं है। तो धर्म को जानना भी जो हमारे देखिए सनातन धर्म, जो धर्म को नहीं मानते हैं उसे नास्तिक कहा गया है।
गीता में भी कहा है जो धर्म नहीं करते हैं, जो कर्म नहीं करते, वो नास्तिक है। यहाँ तो लोग रामायण जला रहे हैं, मनुस्मृति जला रहे हैं, भीम आर्मी वाले बजरंग बली की मूर्ति तोड़ रहे हैं। भीम आर्मी की क्या मंशा है वो भीम आर्मी वाले जाने, और हमारा क्या सोच बनता है और ये हम लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को भटकाया गया। बिल्कुल, और सहस्त्र चंडी महायज्ञ में शामिल होकर थोड़ा सा पुण्य के विभागी बने, संस्कार भी परिवर्तित करें। अच्छा, ये एड्रेस पूरा कंफर्म थोड़ा सा, अगर कोई आते हैं तो कैसे आएंगे, आप तक पहुंचेंगे, ये बताइए। इनकम टैक्स गोलम्बर से किदवईपुरी के अंदर जैसे आप एंट्री मारिएगा तो SBI बैंक है, उसके ठीक सामने से रोड नंबर कृष्णानगर रोड नंबर 21 जाती है, और ये यज्ञ स्थल रोड नंबर 21 में है। और जो ये आयोजन मंदिर कर रहा है सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर, वो आपको रोड नंबर 23 में है। और मैं उस मंदिर का बता देता हूँ, वो मंदिर 2008 में स्थापना हुआ था, और वहाँ पूरे बिहार में ज्वाला देवी हिमाचल प्रदेश से जो जोत जल रही है वो पहली जोत है, और 15 वर्षों से लगातार जल जी लगातार जल रही है। वहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, हमेशा नवरात्र में श्रृंगार होता है माँ की भव्य। आप कभी कहा जाता है कि मैया का जो बाल है, जब जब झाड़ते हैं आप लोग, तो बाल जैसे और अन्य लेडीज का कंघी में आता उसी पर आता है, एकदम, और बाल बढ़ भी रहा है। जी एकदम बढ़ रहा है। इसका प्रमाण हूँ मैं, क्योंकि मैं उसी घर का हूँ और मैं प्रमाण हूँ, जानता हूँ कि जब मैंने भी जब देखा मैया का मूर्ति का जब दर्शन हमने भी किया, और जब तक हम बैठे तब तक लगा ना कि कोई जैसे किसी व्यक्ति के पास आप बैठे हैं, इंटरेक्ट मैं भी कर रहा था, लगा कि उस जीवित मूर्ति के पास मैं बैठा हुआ हूं। देखिए, जहाँ श्रद्धा, जहाँ विश्वास, वहाँ मनुष्य के रूप में माँ आती है। तो वो मूर्ति पत्थर की नहीं है, वो माँ स्वयं बैठी है, क्योंकि किसी को ताकत नहीं है अपने घर में माँ को बैठाना, और माँ है तभी हम लोग हैं, और यह सृष्टि चल रहा है, सब माँ का है। बिल्कुल, भगवान जो है भाव के भूखे हैं। जिस तरीके से 2 महीने का बच्चा कभी नहीं कहता कि मम्मी मुझे भूख लगा, मैं शौचालय जाऊंगा, माँ उसकी भाव से समझ जाती है। बिल्कुल उसी प्रकार का भाव जो है माता सिद्धिदात्री, जो ज्वाला माता की मूर्ति जो है बाबा ने स्थापित कर रखी है, बिल्कुल उसी प्रकार है। मैं अन्य दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, और एक आमंत्रण जनता सायरन भी दे रहा है आपको, कि आप सहस्त्र चंडी महायज्ञ में तो शामिल हो ही, साथ साथ सिद्धिदात्री माँ ज्वाला का जो मंदिर है उसका भी दर्शन करें और पुण्य के भागी बने।